हर कोशिश में शायद सफलता तो नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता के कारण कोशिश ज़रूर होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल SD ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 26 दिसंबर और 26 दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए गए हैं जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़रूरी होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स भी लिया गया है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके भी लिए गए हैं जो कि आने वाले कांस्टेबल, MPPSC अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। और अंत में हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। चलिए दोस्तों, प्लीज़ हमारे दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है विवेक गोंगिया जी को बनाया गया है। क्या बना है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए डायरेक्टर। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं दोस्तों। विवेक गोंगिया जी को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने हैं। विवेक गोंगिया जी किसकी जगह लेंगे? तो रामफल पवार की जगह लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम NCRB की बात आई है तो इसके बारे में डिटेल से समझते हैं दोस्तों। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भी कहते हैं। ठीक, मुख्य स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ मुख्यालय? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक, वहीं अध्यक्ष कौन है? विवेक गोंगिया जी हैं। इसका मोटो क्या है? एम्पावरिंग इंडियन पॉलिसी विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हरभजन सिंह ने। किसने की है? हरभजन सिंह ने। तो चलिए इसके बारे में भी डिटेल से जानते हैं दोस्तों क्या है। हरभजन सिंह T20 वर्ल्ड कप और 2007 के और वनडे वर्ल्ड कप 2011 के विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय हैं जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक लिया है। इन्होंने 2001 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में रिकॉर्ड 32 विकेट चटकाए थे। अब हरभजन सिंह ने संन्यास ले लिया है और इसकी घोषणा उन्होंने किस पर दी है? सोशल मीडिया पे दी है। चलिए कुछ हरभजन सिंह के बारे में और फैक्ट की बात करते हैं। हरभजन सिंह ने अपने वनडे जो डेब्यू किया था तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1998 में किया था। भारत के लिए आखिरी मैच इन्होंने 2016 में खेला था। हरभजन सिंह दूसरे भारतीय स्पिनर हैं जिन्होंने 400 से अधिक विकेट लिया है। 103 मैचों में इनके 417 विकेट हैं। वहीं वनडे की बात करें तो 236 मैचों में 269 विकेट हैं। T20 में 28 मैचों में इन्होंने 25 विकेट लिए और साथ ही साथ IPL में भी इन्होंने 150 विकेट लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वाहन निर्माता विनिर्माता कंपनी हुंडई मोटर किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पंकज आडवाणी को नहीं, अदिति अशोक को। किसे बनाया है? अदिति अशोक को बनाया है। चलिए अदिति अशोक के बारे में भी जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में बात करेंगे। अदिति अशोक जो है महिला गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक, ये ज़रूर नोट किए रहिएगा। चलिए अब हम देखते हैं टॉप 4 ब्रांड एम्बेसडरों को। किस राज्य ने अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो अरुणाचल प्रदेश ने। किसने बनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत हैं। फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म My11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मोहम्मद सिराज है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शक्ति आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र ने। अब इसके बारे में चलिए डिटेल से समझते हैं दोस्तों क्या है ये शक्ति आपराधिक कानून। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाना और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करना है। इस बिल में 16 साल से कम उम्र की महिलाओं से रेप और गैंग रेप जैसे जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा या उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड को मंजूरी देने वाला आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य बन गया है ये। पांचवा क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है कब? 24 दिसंबर को। किस दिन मनाया गया है? 24 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक, चलिए इसके बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से भारतीय ग्राहक दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी 2021 की? तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। इसका उद्देश्य है उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना। भारत में यह दिवस 2000 से मनाया जा रहा है। किस साल से? 2000 से मनाया जा रहा है। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण विधेयक भी पारित किया गया था और हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। छठवां क्वेश्चन है, दुनिया का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है? इसका आंसर होगा हांगकांग ने। ये बहुत ही अच्छा बनाया गया है दोस्तों इनके द्वारा। अब इसके बारे में जानते हैं। हांगकांग में दुनिया का पहला एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील बनाया है जो तेज़ी से फैल रहे कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की घंटों के भीतर ही खत्म कर सकता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक यह स्टेनलेस स्टील सार्स-कोव-2 वायरस को 3 घंटे में 99.75 तक खत्म कर सकता है और 6 घंटों में 99.99% तक ख़त्म कर सकता है। तो ये है इसके बारे में मुख्य बात, ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम कुछ हांगकांग के बारे में जानते हैं दोस्तों। हांगकांग एशिया ही महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हांगकांग ही है। मुद्रा यहाँ की हांगकांग डॉलर है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आर.वी. मलिमथ ने किसकी रचना? मुख्य न्यायाधीश हैं ये, ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश आर.वी. मलिमथ ने नियमानुकूल निर्णय का विमोचन किया है। तो किसकी पुस्तक है ये? तो ये एन.के. गुप्ता, नीरज कुमार गुप्ता की पुस्तक है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर की स्थापना कब हुई थी? वैसे 1956 में हुई थी। हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ है? इंदौर और ग्वालियर में है। साथ ही साथ यह जो बुक की रचना की है किसके द्वारा? एन.के. गुप्ता के द्वारा, नीरज कुमार गुप्ता, जो कि मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मुख्य बिंदुओं को चर्चा करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नरेंद्र कुमार जैन। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1995 को हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हिम्मत कोठारी हैं। कौन है? हिम्मत कोठारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, जो कि आने वाले एग्जामों में बहुत जरूरी है। जैसे कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, एमपीपीएससी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? एन.वी. लोहानी है। ठीक, चलिए और कुछ भी हम बताते हैं आपको। राजनीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मोदी कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं राजनीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष। हाल ही में किसे माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वीरा राणा को। किसे नियुक्त किया गया है? वीरा राणा को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, वीरा राणा जी को जरूर ध्यान रखिएगा आप इसे। फिर है और भी बताते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। हाल ही में किसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया? तो अनुपम राजन जी को। किसे नियुक्त किया गया है? अनुपम राजन। मध्य प्रदेश के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? तो अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं। अरविंद कुमार शुक्ला। ठीक, चलिए अब हम अपने 8वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 25 से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले तानसेन समारोह के मुख्य मंच की थीम किस मंदिर पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा सिद्धनाथ मंदिर पर। किस पर आधारित है? सिद्धनाथ मंदिर पर। ठीक, वहीं हम बात करें पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? तो मंदसौर में है। सास बहू मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में है। और महाकालेश्वर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल से समझते हैं। मुख्य जो ये मंच है, इसकी थीम सिद्धनाथ मंदिर पर आधारित है। यहाँ पर थीम लिखा है, इसे काट दीजिएगा, थीम होगा। तानसेन समारोह 25 से 30 दिसंबर तक कहाँ होगा? ग्वालियर में होगा। वहीं मानधाता नगरी की स्थापना किसने की थी? मुचकुंद ने की थी। शंकराचार्य की गुफाएं की बात करें तो कहाँ है? ओमकारेश्वर में है दोस्तों। और भी फैक्ट की बात करें दोस्तों तो पीताम्बरा पीठ कहाँ है? दतिया में है। कहाँ है? दतिया में है पीताम्बरा पीठ। और कामदगिरी कहाँ है? तो कामदगिरी है चित्रकूट, सतना जिले में। कहाँ है? चित्रकूट में कामदगिरी है। और कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं मध्य प्रदेश के किस स्थल को गुप्त काशी कहते हैं दोस्तों? तो महेश्वर को कहते हैं। किसे कहते हैं? महेश्वर को कहते हैं।
ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के गुप्तकाशी किसे कहते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9वां, हाल ही में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत किस जिले को मैस्कॉट शेरू लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर होगा भोपाल को। किसका? भोपाल का शेरू मैस्कॉट है, शेरू लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जानते हैं। अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं जिसमें मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी के तहत भोपाल जिले का मैस्कॉट शेरू लॉन्च किया गया है। इसका आदर्श वाक्य क्या होगा? मेरा गाँव मेरा वोट। मध्य प्रदेश अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह जी हैं। ठीक, चलिए प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर जारी किया है तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला अभ्यारण्य जिसने शुभंकर जारी किया तो रातापानी, जो कि रायसेन और सीहोर सीमा पर है। वहीं देश का पहला शहर जिसने अपना लोगो जारी किया तो बेंगलुरु है। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को मोस्ट प्रोमिसिंग यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। हरिसिंगौर विश्वविद्यालय कहाँ है? तो हरिसिंगौर विश्वविद्यालय है सागर में है। कहाँ है? सागर में है। और देवी अहिल्याबाई कहाँ है? इंदौर में है। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये उज्जैन में है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये जरूर आप पॉइंटों को नोट किए रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बता रहे हैं दोस्तों। चलिए इसके बारे में समझते हैं। मोस्ट प्रोमिसिंग यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया अवार्ड 2021 से रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। यह विश्वविद्यालय रायसेन में 2010 में स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो मोहन यादव जी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? तो ब्रह्म प्रकाश पेटिया जी यहाँ के कुलपति हैं। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल आदिवासी कॉलेज कहाँ प्रस्तावित है? तो खंडवा में है। अजीज प्रेम जी और धीरू भाई अंबानी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ प्रस्तावित है? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश में पहली बार गैर कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शुरू किया गया तो विक्रम विश्वविद्यालय 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। नोट किए रहेगा दोस्तों। रामचरितमानस पर 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स 2021-22 सबसे पहले किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया है? तो भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया है। चलिए अब हम कुछ कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं दोस्तों। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी भारत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है भारत ने। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेश में विकसित किस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है? तो प्रलय का किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशियन अवार्ड 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया? इसका आंसर होगा पंजाब ने। राष्ट्रीय किसान दिवस 2021 कब मनाया गया? 23 दिसंबर को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बिलियर्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी जी ने जीता है। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ मध्य प्रदेश विज्ञान एक्सपो का शुभारंभ किया है? तो इंदौर में। हाल ही में हाथी का प्रकाश पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो शिवराज सिंह चौहान जी ने। हाल ही में नन्ही खुशियाँ कारवां कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल में। और किसने इसका वो किया है शुरुआत? तो पत्रकारिता है नई दुनिया समाचार पत्र ने। ठीक, हाल ही में देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में किसने अंडर 13 आयु वर्ग में क्या जीता है? वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों दक्ष जैन ने। किसने जीता है? दक्ष जैन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।